हेलो, मैं अशोक पारिक। मैंने आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी ऑफलाइन बैचेज बंद हैं, तो इसके लिए आपकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए, तो इसके लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स आता है वो कंप्लीट मैथ्स मैं आपको इस चैनल पर पूरा करवाऊँगा। जिन बच्चों का मैथ्स में बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और जो बच्चे ट्रिक्स के भरोसे चलते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी सी नहीं होता। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है कि इस चैनल पर आपको मैं फुल बेसिक से पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो इस यूट्यूब चैनल का नाम मैथ्स बाय अशोक पारिक। ये यूट्यूब चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल। सेम यही नाम टेलीग्राम चैनल का है। मैथ्स बाय अशोक पारिक। अब मैथ्स कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले कोई भी चैप्टर हो उसकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। मैथ्स में थ्योरी मतलब कंसेप्ट। जिन बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंसेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस करो अधिक से अधिक। थ्योरी पहले जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसकी फुल थ्योरी पढ़ेंगे, प्लस साथ में कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल पर मैथ्स दो स्लॉट में पढ़ेंगे। एक तो स्लॉट फर्स्ट। तो स्लॉट फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे वो देखो। स्लॉट फर्स्ट के लिए रेफरेंस बुक N.K. सिन्हा। ये बुक है लगभग 800 प्लस पेज की, और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पूरी बुक की PDF मिल जाएगी। N.K. सिन्हा की बुक है ये, रेफरेंस बुक, बहुत बढ़िया बुक है। अब ये भी नहीं है कि सारी थ्योरी कंप्लीट थ्योरी इस बुक से आ जाती है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी अदर राइटरों की किताबें हैं, फॉरेन राइटरों की किताबें हैं, उनसे भी मैटर उठाएंगे पूरा। तो ये रेफरेंस बुक है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अब बात करते हैं कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम कवर होंगे इससे। सबसे पहला पॉइंट, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, राजस्थान के। दूसरा पॉइंट, जितने एग्जाम SSC कंडक्ट करवाता है, जैसे CGL, प्री मेंस, CPO, MTS, 10+2 पूरे एग्जाम। तीसरी बात, बैंक। चौथा, रेलवे। पांचवा, CDS, जो एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाती है, CDS। उसके बाद कैट, जेट, IIFT, स्नैप। ये पूरे एग्ज़ाम पढ़ने का तरीका होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से धीरे धीरे कैट लेवल तक जाएंगे। ये है स्लॉट फर्स्ट। स्लॉट फर्स्ट में इतने एग्ज़ाम कवर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्लॉट की। सेकंड स्लॉट में रेफरेंस बुक है JPH पब्लिकेशन। JPH पब्लिकेशन की, SR सैनी की।
जेपीएस पब्लिकेशन, एसआर सैनी की, ये राइटर का नाम है एसआर सैनी। और ये बुक किसके लिए है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जेईई मेंस एंड एडवांस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कि जेईई की किताब क्यों पढ़ी, तो ये ध्यान रखना, इस किताब की थ्योरी बहुत ही बढ़िया है। इस बुक में 11th पूरी, 12th प्लस एडवांस। ये बुक किन किन एग्जाम के लिए, नंबर 1 आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स का, फर्स्ट ग्रेड का, पीछे भी एग्जाम जो हुए हैं, डायरेक्ट इस बुक से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। दूसरी बात एनडीए के लिए। तीसरा पॉइंट नेवी, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप के लिए। जो बच्चे आरपीएससी की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, ये बुक ले आओ, इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इसमें आप जेईई मेंस तक के क्वेश्चन निकालो, एडवांस के क्वेश्चन छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आईआईटी एडवांस में पूछता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक, जेईई मेन तक के क्वेश्चन, एनडीए के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। इस बुक में थ्योरी बहुत ही बढ़िया दे रखी है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस बुक में। तो ये रेफरेंस बुक है, ये पूरी बुक मैं आपको इस चैनल पर पूरी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। 2 स्लॉट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे स्लॉट की। तीसरे स्लॉट में प्रैक्टिस। जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक में थ्योरी प्लस साथ में प्रैक्टिस। उसके बाद एक अलग बैच लेंगे फुल प्रैक्टिस का। जितने भी एग्जाम्स हैं और जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्लस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो भविष्य में आने वाले हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के, मैथ्स का हर टॉपिक समंदर है, हर टॉपिक समंदर है, प्रत्येक टॉपिक के 500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा इस चैनल पे। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद से ही क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दोगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में रीट की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें लेवल फर्स्ट के बच्चे और लेवल सेकंड के बच्चे जो साइंस मैथ के हैं, शिक्षक भर्ती में टीचिंग मेथड आते हैं। तो इस चैनल पर मैं आपको पूरे टीचिंग मेथड करवा दूंगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये मेरा 100% प्रयास ही रहेगा, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो टीचिंग मेथड है अपने पास, अब तक टाइम पड़ा है, ये मैं आपको पहले कुछ टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद टीचिंग मेथड करवा दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पर मैं अधिक से अधिक पीडीएफ बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो एनके सिन्हा की बुक है वो इस चैनल पर मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके बाद जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 10 कदम उस एग्जाम के लेवल से आपको आगे चलना है। 10 कदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, प्लस उसके बाद 10 कदम आगे चलो, उन टॉपिकों को डीप तक पढ़ो। तो जैसे एग्जाम होता है, अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें फंसो नहीं, उस क्वेश्चन को आप कर दो। रीट में जो लेवल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
वो आप देखना पहले, ज़्यादा लेवल नहीं है, मीडियम लेवल है, परंतु आप सीटेट को बेस मानते हुए और सीटेट से भी 10 कदम आगे चलो, तब रीट में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इस चैनल पर प्रत्येक टॉपिक फुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर चीज़ का क्यों बताऊंगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है ये भी बताऊंगा, हर चीज़ का क्यों देखेंगे इसमें। तो इस बात का ध्यान रखना। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबको बोलो, बिल्कुल कंप्लीट मैथ्स, पूरा मैथ्स आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताता हूं मैं, जो रिसेंट में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन देखो क्या था। क्वेश्चन ये था, ऐसे कितने त्रिभुज हैं जिनका परिमाप पेरीमीटर, जिनका परिमाप 28 है तथा सभी भुजाएं पूर्णांक हैं। सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब ध्यान दो, ये सीटेट का रिसेंट का आया हुआ क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का है, ट्राइंगल का। मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी किताबों में नहीं मिलते, सीबीएसई किताबों में नहीं मिलते। ये क्वेश्चन फॉरेन राइटरों की किताबें हैं, बहुत सी किताबें, मैं आपको पूरी किताबें बता दूंगा, वहाँ से उठाए हुए क्वेश्चन है ये सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये देखो क्या पूछा था इसमें, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। इसी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है। अब ये 28 है, सम संख्या है, अगर मान लो 28 की जगह क्या आ जाए, 23 आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तो इसके लिए अलग तरीका होगा, सम के लिए, विषम के लिए अलग तरीका होगा। सीटेट में क्या पूछा था, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, और इसमें क्या क्या पूछ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है, कुल कितने समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, कुल कितने समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल त्रिभुज होंगे, कुल कितने विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल होंगे। ये रिसेंट में सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ संख्या सम आ जाए, विषम आ जाए, कुल कितने समबाहु त्रिभुज हैं, कुल कितने समद्विबाहु त्रिभुज हैं, कुल कितने विषम बाहु त्रिभुज हैं, ये सारे क्वेश्चन, ये एग्जाम से 10 कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाओगे। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन और नेक्स्ट भविष्य में आने वाले क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा उसको मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा, ये मानते हुए चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो। भगवान सबका भला करे। खुश रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।